गुड मॉर्निंग क्लास। येस्टरडे वी स्टार्टेड द चैप्टर 5 वाटर। तो हमने जो है ये चैप्टर यहाँ तक कर लिया था। तो नाउ वी आर कंटिन्यूइंग दिस चैप्टर ओशन सर्कुलेशन। तो हमारे यहाँ ओशंस में क्या होता है कि जो ओशन वाटर है मीन्स ये सारा सर्कुलेट होता रहता है। और किस तरह से होता है, जैसे आपने अगर बीच पे गए हो तो जो वेट सैंड है बीच पे, कूल ब्रीज है, सी बर्ड्स है, और स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर है, म्यूज़िक ऑफ द वेव्स, मतलब ये सारा बहुत एक अच्छा सा सीन है, सीनरी है बीच की। तो सब लोग ही इंजॉय करते हैं, अगर आपने भी कभी देखा हो, गए हो आप तो। अब उसमें होता क्या है, 3 कैटेगरीज़ में हम इनको डिवाइड कर देते हैं। सारी जो ओशियंस में मूवमेंट होती है, वेव्स, टाइड्स एंड करंट्स, ठीक है। 22 मार्च एज़ यू नो वर्ल्ड वाटर डे की रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो बस इसमें मोटिव इन डेज़ का मोटिव जस्ट इतना ही रहता है कि लोगों को हम अवेयर करें हाउ टू कंजर्व वाटर, ठीक है। हाउ वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ एंड वाटर इज़ स्कार्स, तो उसको कंजर्व करना हमारी नीड है आज के टाइम की। तो नेक्स्ट आता है वेव्स। वेव्स क्या होती हैं, जिस भी डायरेक्शन में विंड ब्लो करता है उसी डायरेक्शन में जो है वो वेव्स जो हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देती हैं। तो इस तरह से व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रू बॉल ऑन द बीच एंड द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर, व्हाट हैपन्स, तो क्या होगा कि हमारा जो जिस भी डायरेक्शन में मतलब विंड होगा उसी डायरेक्शन में वेव्स मूव करना स्टार्ट कर देंगी। और अगर विंड जो है वो स्ट्रॉन्ग विंड है तो वेव्स थोड़ी ज़्यादा होंगी, और स्लो है तो कम होंगी। तो waves are formed when wind scrape across the ocean surface. The stronger the wind blows, the bigger the wave becomes. तो सुनामी आपने सुना होगा, 2004 में सुनामी आई थी। तो उसमें क्या था, सुनामी एक्चुअली क्या है, एक जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव्स। तो अब इसमें हुआ क्या था कि बहुत ज़्यादा जो है अर्थक्वेक, बहुत बड़े स्केल का जो है वो ओशन के नीचे आया था, जिसका एपिसेंटर जो था वो वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा था, ठीक है। तो जावा आइलैंड के पास, सुमात्रा जावा के पास। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था वो अर्थक्वेक, 9 रिक्टर स्केल का था। मींस अर्थक्वेक अगर 6-7 स्केल का भी होना तो वो बहुत डिज़ास्टर्स होता है, लेकिन ये तो 9 रिक्टर स्केल का था। तो अब इसमें हुआ क्या था कि इंडियन प्लेट जो है वो बर्मा प्लेट के नीचे चली गई थी। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारी जो पूरी अर्थ है वो प्लेट्स के ऊपर है। तो हमारी जो बर्मा प्लेट के नीचे जो है वो इंडियन प्लेट चली गई थी, और देयर वाज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर कॉजिंग द अर्थक्वेक। तो सी फ्लोर की जो मूवमेंट हो गई थी जिसके कारण अर्थक्वेक आ गया। तो ओशन वाटर जो है वो डिस्प्लेस हो गया था 10 to 20 मीटर, और टिल्ट हो गया था डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ह्यूज मास ऑफ ओशन वाटर फ्लो टू फिल इन द गैप दैट वाज बीइंग क्रिएटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट। तो इस सारे डिस्प्लेसमेंट के कारण जो है वो बहुत बड़ा जो है वो अर्थक्वेक था, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट हुई और जिसके कारण बहुत ज़्यादा डिजास्टर हुआ। दिस मार्क द विड्रॉल ऑफ द वाटर मास फ्रॉम द कोस्ट लाइन्स ऑफ द लैंड मसीज इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जो है वो इसका इफेक्ट दिखा था। आफ्टर थ्रस्टिंग ऑफ द इंडियन प्लेट बिलो द बर्मा प्लेट, द वाटर मास रश्ड बैक टूवर्ड्स द कोस्ट लाइन। सुनामी ट्रेवल्ड एट द स्पीड ऑफ 800 किलोमीटर पर आवर। मतलब एक प्लेन की स्पीड है इतनी, 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जो है वो वाटर फ्लो करने लगा था। और कुछ आइलैंड्स जो हैं इंडियन ओशन के, वो तो बुरी तरह से मतलब फ्लडेड हो गए थे। और इंडिया का जो इंदिरा पॉइंट है, मतलब लोएस्ट पॉइंट है जो साउथ में, तो वो भी जो है वो पूरे का पूरा सबमर्ज हो गया था। तो एज द वेव मूव्ड फ्रॉम द अर्थक्वेक एपिसेंटर फ्रॉम सुमात्रा टुवर्ड्स द अंडमान आइलैंड एंड श्रीलंका वाज द वेव लेंथ डिक्रीज विद डिक्रीजिंग डेप्थ ऑफ वाटर। तो जैसे ही ये जो है श्रीलंका की तरफ जा रहा था तो इसकी जो स्पीड है वो कम होती जा रही थी। मतलब पहले 700 to 900 के बीच में इसकी स्पीड थी, और बाद में जो है वो कम होकर 70 किलोमीटर्स पर आवर तक रह गई थी। और सुनामी वेव्स जो है ट्रेवल्ड अप टू ए डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, किलिंग मोर देन 10,000 पीपल। तो बहुत ज़्यादा डिजास्टर था, बहुत लोगों को जो है वो इसका नुकसान हुआ था। इन इंडिया द वर्स्ट इफेक्टेड वर द कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। तो while the earthquake cannot be predicted in advance, it is possible to give a 3-4 notice to a potential tsunami। तो बहुत ज़्यादा एडवांस में हम predict नहीं कर सकते हैं कि ये होने वाला है, लेकिन 3-4 आवर्स जो हैं वो पहले इसकी prediction हो गई थी। लेकिन इतना जल्दी बहुत ज़्यादा हम सेव नहीं कर पाए लोगों को, उनकी हर चीज़ का बहुत नुकसान हो गया, बहुत सारे लोग मर गए। तो इस तरह से
बहुत ज़्यादा हम लोगों को जो है वो प्रिवेंट नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत दिन पहले इसकी कोई प्रेडिक्शन नहीं हो पा रही थी। तो ये सारा जो आप पिक्चर में देख रहे हैं ये डिस्ट्रक्शन है जो सुनामी के कारण आई थी। द सुनामी दैट ट्रेवल्स द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कोस्ट इन दिसंबर 2004 इज़ द मोस्ट डिवास्टेटिंग सुनामी इन द लास्ट सेवरल 100 ईयर्स। मतलब 100 ईयर्स में भी इतनी ज़्यादा डिज़ास्टर सुनामी कभी नहीं आई। द लार्ज डैमेज कॉज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी वॉज प्राइमरली as a result of lack of monitoring, the early warning system and knowledge among the coast dwellers of Indian Ocean। तो इस तरह से जो है वो सुनामी के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। नेक्स्ट है टाइड्स। तो टाइड्स क्या होती हैं? टाइड्स ये डेली का फिनोमिना है। ओशन वाटर में टाइड्स आती हैं, हाई टाइड, लो टाइड। तो ये किसके कारण आती हैं? ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण आती हैं। दो तरह की टाइड है, नीप टाइड एंड स्प्रिंग टाइड। नीप टाइड में क्या होता है कि जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हैं तो सन और अर्थ और मून है ऊपर की तरफ, और स्प्रिंग टाइड में क्या होता है? ये एक लीनियर डायरेक्शन में होते हैं ये सन, अर्थ और मून। ठीक है, तो नीप टाइड में क्या होगा कि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है सन और मून का, ये दोनों एक दूसरे को काउंटरएक्ट करेंगे, जिसके कारण लो टाइड्स बनेंगी। और स्प्रिंग टाइड में क्या होगा कि जो इनकी मूवमेंट, ये इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काउंटरएक्ट नहीं करेगा, बल्कि एक दूसरे के जो है वो सपोर्ट करेगा, जिसके कारण हाई टाइड्स आएंगी, मीन्स ज़्यादा ग्रेविटेशनल इफेक्ट हो जाएगा। तो हाई टाइड्स जो है वो दिन में होती हैं ओशन में, और लो टाइड्स, हाई टाइड्स जो है वो फार्मिंग के लिए, फिशिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। क्या होता है इससे? जब भी हाई टाइड्स आती हैं तो सारी फिशेस जो हैं वो किनारे के पास आ जाती हैं, मींस कोस्ट के पास आ जाती हैं। तो फिशरमैन को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, मींस बल्क में जो है वो फिशेस मिल जाती हैं उनको। और क्या होता है, जो मतलब सेलिंग करना है वो भी हाई टाइड्स में बहुत इजीली कम एफर्ट के साथ हो जाता है। तो हाई टाइड्स इन सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छी हैं। तो उसके बाद आती हैं ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या होती हैं? एक वार्म करंट होती हैं, एक कोल्ड करंट होती हैं। तो वार्म करंट का मतलब है जो भी इक्वेटर के पास से पोल की तरफ जाएंगी करंट्स, उसको हम बोलते हैं वार्म करंट। क्योंकि इक्वेटर पे गर्मी है तो वहाँ से गर्म पानी जो है वो बह के जाएगा पोलर एरियाज़ की तरफ। पोलर एरिया ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा। और अगर कोई करंट जो है वो पोलर एरिया से इक्वेटर की तरफ आएगी तो वो होगी कोल्ड करंट। तो कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी, जैसे को बहुत फेमस करंट्स हैं ये। तो लैब्राडोर जो है वो एक कोल्ड करंट है। ठीक है, तो हम इस डायग्राम में देख लेते हैं। तो लैब्राडोर यहाँ देख रहे हैं आप, ठीक है। और ये जो है ये कोल्ड करंट है। और कौन सी कोल्ड करंट मिलेगी? ओएशियो। ये कुछ फेमस कोल्ड करंट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। फॉकलैंड, ठीक है, हम्बोल्ट, पेरू जिसको बोलते हैं पेरू। और ये कुछ फेमस जो है वो कोल्ड करंट्स हैं। लैब्राडोर, हम्बोल्ट, फॉकलैंड, ओएशियो, ये वेरी इंपॉर्टेंट जो हैं ये कोल्ड करंट्स हैं। उसके बाद कुछ वार्म करंट्स देख लेते हैं हम। वार्म करंट्स में आ जाएगा हमारा यहाँ से वार्म करंट्स में आपकी कुछ इक्वेटर के आसपास जो भी करंट्स हैं ना, ये इक्वेटर काउंटर करंट है, और ये कोयोशियो है, ठीक है, और ये ब्राज़ीलियन है। तो ये कुछ जो है वो वार्म करंट्स हैं। तो इस तरह से ये करंट्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और जहाँ पे भी कोल्ड और वार्म जो करंट्स मिलती हैं वहाँ पे फ़िशिंग बहुत इजीली और अच्छी होती है। जैसे हम देख रहे हैं कि वार्म और कोल्ड करंट्स जो है वो अबाउट इस एरिया में मिलेंगी, और जापान के ईस्टर्न एरिया में, मतलब जापान और नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में जो है वो वार्म और कोल्ड करंट्स मिलती हैं आपस में। तो जहाँ भी ये मिलती हैं वहाँ पे ये फ़िशिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। लेकिन नेविगेशन के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोग होती है, जिसके कारण नेविगेशन बहुत टफ हो जाती है। बट फ़िशिंग के लिए ये एरिया बहुत अच्छा होता है। तो
दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।